राजस्थान में जल्द ही सिंगापुर की तर्ज पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके लिए सिंगापुर का एक दल राजस्थान का दौरा भी करेगा। इस बात के संकेत ये है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजे जयपुर में एबीवीपी के पदाधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत कर रही थी। इस दौरान अपने सिंगापुर दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान में सिंगापुर की तर्ज पर यूनिवर्सिटी वो लाना चाहती हैं ताकि राजस्थान के युवाओं को फायदा मिल सके। साथ ही युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि वो अपने इरादों को कम न करें, तारे तोड़ने की जिज्ञासा रखें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने राजस्थान में गिरते शिक्षा के स्तर पर चिंता जताई और कहा कि सरकार स्कूल और कॉलेजों में तो इसका स्तर ज्यादा गिर रहा है। बंसल ने कहा कि इसके बारे में वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बात कर चुके हैं और इसमें सुधार की बात कर चुके हैं। कि आप लोग हमारे राजस्थान के चार चांद लगाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अच्छा काम करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास भी आएंगे। याद रखना, एक ITES स्किल्स यूनिवर्सिटी को मैं देख के आई हूं अभी सिंगापुर के अंदर। मैं ये सोचा करती थी कि अगर हॉस्पिटैलिटी करनी है तो एक इंस्टीट्यूट बना दो हॉस्पिटैलिटी। तो राजस्थान में ऐसे 3 बने हुए हैं। एनिमेशन के बारे में किसी को सिखाना है तो मैं सोचती थी कि उसका इंस्टीट्यूट बना दो। पर मैंने सिंगापुर में देखा 3 कैंपस अक्रॉस सिंगापुर, 101 कोर्सेज, यहां तक कि प्लेन के बारे में पूरा कोर्स मैंने एक कैंपस के अंदर जिसमें 50 कोर्सेज चल रहे थे, उसमें से एक कोर्स जस्ट ऑन एरोप्लेन्स। एक पूरा एरोप्लेन वहां खड़ा है, 2 हेलीकॉप्टर्स वहां खड़े हैं, 2 प्रैट एंड विटनी इंजन खरीद के इन्होंने लाके वो अपने वर्कशॉप पे रखे हैं। और जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी और एयरलाइन सीख रहे हैं वो डेस्क जिसके ऊपर अपन टिकट देते हैं वहां से लेके हॉस्पिटैलिटी अंदर प्लेन में कैसी होती है वहां तक, और इंजीनियरिंग मैंने किस तरीके से वो इंजन ठीक करना पड़ता है, अगर कुछ हेलीकॉप्टर में हो गया, अगर कुछ प्लेन में हो गया, ऑन द स्पॉट एंड नॉट मोर देन 9 मंथ्स उसके अंदर सिखा के अपने बच्चों को करते हैं। उनके यहाँ जो BPL तो कहते नहीं है वो, बट लोअर लेवल के जो और किसी जॉब में जा नहीं पाए 25% उनको सबको उसके थ्रू निकालते हैं। एंड एवरीवन ऑलमोस्ट 100% उनकी खपत हो जाती है किसी न किसी जॉब के अंदर। मैंने अभी उनको यही कहा कि ये दिल्ली आना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, मैंने कहा आप राजस्थान आ जाओ, आपका राजस्थान के अंदर मैं स्वागत करूंगी, हमारे बच्चे आपका स्वागत करेंगे, हमारे इतने सारे बच्चों को आप फायदा दे सकोगे। तो मैं ये सोचती हूँ और लगता मुझे ये है कि शायद ये यूनिवर्सिटी अपन ला सकेंगे यहाँ, और लाते हैं तो इसका फायदा हम लोग सबको मिलेगा। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि जैसे जिस प्रकार का वर्षों से धीरे धीरे सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे सरकारी कॉलेज हैं, अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे वहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है और राजस्थान में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हुआ है और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कमर्शियलाइजेशन भी ज्यादा हुआ है। इसलिए जो एक सामान्य गरीब छात्र है जिसकी पढ़ने की व्यवस्था है वो एक सरकारी कॉलेज में है और जिसके पास पैसा है वो बड़े विश्वविद्यालय में प्राइवेट में पढ़ता है। तो इस बात की चर्चा मैंने वसुंधरा जी से भी की है और मैंने कहा है कि कम से कम सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का पढ़ाई का स्तर अगर बढ़ेगा और वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बढ़ेंगी तो छात्र, आज भी सबसे अच्छी फैकल्टी वहां पर है लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। तो धीरे धीरे उस सारे संस्थानों की अच्छी व्यवस्था करना